जी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रथमतः इसको जब लागू किया गया तो इसकी परिधि में, इसकी परिसीमा में केवल और केवल मात्र हाई स्कूल के टीचर्स आते थे। अभी रिसेंटली सरकार ने इसके फ़ायदे के परिसीमा को, दायरे को बढ़ा करके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी उपलब्ध करा दिया है। अब मैं आता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है क्या। जैसा कि नाम से ही, शब्द से ही है कि एक ही सब्जेक्ट के दो इच्छुक शिक्षक शिक्षिका और एक ही कैटेगरी के अगर घर से दूर कहीं पोस्टेड हैं और वो दोनों आपस में सहमति बना लेते हैं कि हम लोग स्कूल इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद उनके घर की दूरी स्कूल से अगर घट जाती है, नज़दीक हो जाती है, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा पूरे समाज को मिलता है। अब समाज कहने का मतलब व्यापक अर्थ में स्कूल को भी मिलेगा, उस शिक्षक को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। तर्क यह है कि जैसे ही दोनों शिक्षक जब पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के पहले घर से दूर पोस्टेड थे, तो उस वक्त वो घर के दायित्व और स्कूल के दायित्व के बीच में पीस रहे थे। उनका मन हमेशा अपने घर वालों से मिलने के लिए एक प्रकार से बेचैन है उठता था। होम सिकनेस जिसको हम लोग कहते हैं, होम सिकनेस टाइप की जो है एक मानसिक स्थिति होती थी। अब क्या होगा, जब वो शिक्षक या शिक्षिका, उनको जब पोस्टिंग मिलेगी अपने घर के नज़दीक, तो वो पंक्चुअली स्कूल में आएंगे, पंक्चुअली स्कूल से जाएंगे, क्योंकि घर नज़दीक रहेगा और रोज़ घर वालों से मिल पाएंगे, घर का दायित्व भी, अपने बूढ़े माता पिता का इलाज भी करवा पाएंगे और स्कूल में बच्चों को अधिक से अधिक समय दे पाएंगे। और फिर पठन पाठन में एक गुणवत्ता में जो है एक आमूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो शिक्षक अब पहले से और ज़्यादा मन एकाग्रचित्त होकर व्यवस्थित मन से पढ़ा पाएंगे और बच्चों को उस शिक्षक का 100% जो है सर्विस मिलेगा, जिससे स्कूल के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा और सकारात्मक असर पड़ेगा। किस पोर्टल के जरिए ये उत्सश्री पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और सारी जानकारियाँ शिक्षक उसी ऑनलाइन पोर्टल में, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर लिखा हुआ है, आप किस सब डिवीजन में जाना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो भी लिखा हुआ है। अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने मनपसंद प्रार्थी को सर्च भी कर सकते हैं। आपको पहले अपनी जानकारी उसमें आपको अपलोड करनी होती है और फिर आपको अपने हिसाब से वहाँ पर पोर्टल में ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने आपके मैचिंग जो है कोई उपलब्ध है भी या नहीं, या फिर जिस जिले में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर सारे बटन उपलब्ध हैं। उस हिसाब से आप सर्च करके उसके साथ उसमें में प्रोसीड कर सकते हैं। जब दोनों प्रोसीड करेंगे बटन के हिसाब से, जब फाइनल हो जाएगा काम, तो बोर्ड और एसएससी के माध्यम से 7 दिनों के भीतर में दोनों को नया अपॉइंटमेंट नए स्कूल में मिल जाता है और उनकी ज्वाइनिंग 2 हफ्ते के भीतर हो जाती है। क्या इसमें और कुछ पारदर्शिता लानी चाहिए? क्या कुछ सुझाव है आपका? जी, मेरा सुझाव यही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है, जिसमें 5 साल का एक क्राइटेरिया लगा दिया गया, एक सिर्फ जो डीमेरिट मुझे लगता है कि मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। 5 साल तक, जब तक कार्यकाल पूरा नहीं होता तब तक शिक्षक शिक्षिका इसके एलिजिबल नहीं है। मेरा मानना यह है, नौकरी होने के बाद से ही अगर कोई शिक्षक शिक्षिका दूर में कहीं भटकने से बढ़िया है कि अगर उसे कहीं पर कोई अपना साथी मिल जा रहा है अपने घर के नज़दीक जाने का, और उस बेचारे दुर्भाग्यवश उसको भी अगर अपने घर के नज़दीक आने का मौका मिलता है, तो इसमें ये जो 5 साल का जो बीच में जो व्यवधान है, इसको हटा देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मेरा सुझाव रहेगा गवर्नमेंट से। इस पहल के लिए राज्य सरकार को क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार को, स्कूल शिक्षा विभाग को, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल सर्विस कमीशन, सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। बहुत ही अच्छा ये पहल है। डेफिनेटली इस पहल से जो है सदियों तक, मैं दशकों से शिक्षक जो हैं, जो वंचित थे अपने घर पास पहुंचने, फिर से एग्जाम देना पड़ता था, अब कम से कम बिना एग्जाम दिए, फिर से एग्जाम में बैठे बिना, वो अपने घर के पास आ सकते हैं, अपने घर के नज़दीक पहुंच सकते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं। उनको सब्जेक्ट खाली चेंज नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। हिंदी वाले के साथ हिंदी के ही शिक्षक शिक्षिका का जो है ट्रांसफ़र होगा, और मैंने जिनका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। धन्यवाद। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नुकसान नहीं हो रहा है स्कूल का, क्योंकि अगर कोई जा रहा है तो कोई आ भी रहा है, माने खाना पूर्ति हो, जो भरपाई हो जा रही है, नुकसान नहीं हो पा रहा। धन्यवाद।